क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप डूब रहे हैं, जैसे आप आत्मसंदेह और असुरक्षा के सागर में डूब रहे थे? यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग अपने जीवन में कभी न कभी आत्म प्रेम से संघर्ष करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सतह पर तैरने और फिर से सांस लेने का एक तरीका है? क्या खुद से प्यार करने का कोई तरीका है, जैसे कि आपका जीवन इस पर निर्भर करता है? ये पुस्तक सारांश इसी बारे में है। यह आत्म प्रेम की ओर वापस लौटने का रास्ता खोजने के लिए एक मार्गदर्शिका है, तब भी जब ऐसा महसूस हो कि सारी आशा खो गई है। अध्याय 1, प्यार क्या है? प्यार एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ हर किसी के लिए अलग होता है। कुछ लोगों के लिए प्यार एक भावना है जो दो लोगों के बीच होती है। दूसरों के लिए प्यार एक क्रिया है, यानी दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना। और अभी भी दूसरों के लिए प्यार एक विश्वास है, यानी यह विश्वास कि दूसरों को आपका ध्यान और देखभाल मिलनी चाहिए। लेकिन प्यार का सबसे सरल और सबसे मौलिक अर्थ क्या है? प्यार एक आत्मीयता है, एक लगाव, एक बंधन जो हमें दूसरों से जोड़ता है। ये हमें महसूस कराता है कि हम स्वीकृत हैं, सुरक्षित हैं और समर्थित हैं। ये हमें शक्ति और प्रेरणा देता है, और ये हमें खुशी और आनंद देता है। प्यार एक शक्तिशाली भावना है। ये हमें बदल सकता है, हमें प्रेरित कर सकता है और हमें बेहतर इंसान बना सकता है। ये हमें खुशी और संतुष्टि का अनुभव करने में मदद कर सकता है, और ये हमें एक मजबूत और स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकता है। प्यार कैसे काम करता है? प्यार एक जटिल भावना है और इसके पीछे का विज्ञान अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। लेकिन कुछ सिद्धांत हैं जो हमें समझने में मदद कर सकते हैं कि प्यार कैसे काम करता है। एक सिद्धांत ये है कि प्यार एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। जब हम किसी के लिए प्यार महसूस करते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ हार्मोन जारी होते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन। ये हार्मोन हमें खुशी और कनेक्शन की भावना देते हैं। दूसरा सिद्धांत ये है कि प्यार एक सीखने और अनुकूलन प्रक्रिया है। जब हम किसी के साथ घनिष्ठ संबंध बनाते हैं, तो हम उनके बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। हम उनकी आदतों, उनके मूल्यों और उनके व्यक्तित्व के बारे में सीखते हैं, और हम इस जानकारी को अपने मस्तिष्क में संग्रहित करते हैं। अगली बार जब हम उस व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क इस जानकारी को निकालता है और हमें उस व्यक्ति के प्रति सकारात्मक भावनाओं को महसूस करने में मदद करता है। प्यार के विभिन्न प्रकार। प्यार के कई अलग अलग प्रकार हैं। कुछ सबसे आम प्रकारों में शामिल हैं। रोमांटिक प्यार, ये प्यार जो दो लोगों के बीच होता है। दोस्ती का प्यार, ये प्यार जो दो दोस्तों के बीच होता है। परिवार का प्यार, ये प्यार जो परिवार के सदस्यों के बीच होता है। आत्म प्रेम, ये प्यार जो आप अपने आप से करते हैं। प्यार के महत्व। प्यार एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें खुशी और संतुष्टि का अनुभव करने में मदद करता है। ये हमें मजबूत और स्वस्थ बनाता है, और ये हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। यदि आप अपने जीवन में प्यार को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो यहाँ कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अपने आप से प्यार करना शुरू करें। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो आप दूसरों से प्यार करना सीखते हैं। अपने दोस्तों और परिवार को प्यार करें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। रोमांटिक प्यार की खोज करें। यदि आप एक रोमांटिक साथी की तलाश में हैं, तो खुले रहें और नई चीजों की कोशिश करें। स्वयं सेवा करें। दूसरों की मदद करने से आपको खुशी और संतुष्टि मिलती है। प्रकृति में समय बिताएं। प्रकृति से जुड़ने से आपको आराम और शांति मिलती है। प्यार एक खूबसूरत और शक्तिशाली भावना है। ये हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। तो प्यार को बढ़ावा दें और अपने जीवन में खुशी और आनंद का अनुभव करें। अध्याय 2, आत्म प्रेम क्या है? आत्म प्रेम एक ऐसी भावना है जो आप अपने आप के प्रति महसूस करते हैं। ये एक स्वीकृति, एक सम्मान और एक देखभाल है जो आप अपने आप के लिए करते हैं। यह आपको महसूस कराता है कि आप मूल्यवान हैं, प्रिय हैं और आपके साथ सब कुछ ठीक है। आत्म प्रेम एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें खुशी और संतुष्टि का अनुभव करने में मदद करता है। ये हमें मजबूत और स्वस्थ बनाता है, और ये हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। आत्म प्रेम के लाभ। आत्म प्रेम के कई लाभ हैं, जिनमें शामिल हैं खुशी और संतुष्टि का अनुभव करना, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाना, तनाव और चिंता को कम करना, बेहतर नींद प्राप्त करना, अधिक ऊर्जावान महसूस करना, अधिक सकारात्मक और आशावादी महसूस करना, बेहतर निर्णय लेना, अधिक प्रभावी ढंग से दूसरों के साथ संबंध बनाना, एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीना। आत्म प्रेम की कमी के परिणाम। जब हम अपने आप से प्यार नहीं करते हैं,
तो हम कई समस्याओं का अनुभव कर सकते हैं, जिनमें शामिल हैं अवसाद, चिंता, कम आत्मसम्मान, आत्मविश्वास की कमी, खराब नींद, अधिक तनाव, नकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण, खराब निर्णय, खराब संबंध, एक अस्वस्थ और दुखी जीवन। आत्म प्रेम कैसे विकसित करें? आत्म प्रेम एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। ये समय, अभ्यास और दृढ़ता लेता है, लेकिन यह एक यात्रा है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यहाँ कुछ चीजें हैं जो आप आत्म प्रेम विकसित करने के लिए कर सकते हैं। अपने आप को स्वीकार करें। आप जो है उसके लिए खुद को स्वीकार करें, अपनी खूबियों और कमियों के साथ। अपने आप को प्यार करें। अपने आप को वैसे ही प्यार करें जैसे आप किसी और से प्यार करते हैं। अपनी भावनाओं को महसूस करें और उनसे निपटें। अपने डर, चिंताओं और दर्द को महसूस करें और उनसे निपटने के स्वस्थ तरीके खोजें। अपने आप को देखभाल करें। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने आप को सकारात्मक रूप से बोलें। अपने आप को सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाले शब्द कहें। अपने आप को पुरस्कृत करें। अपने आप को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत करें। दूसरों से प्यार करें। दूसरों से प्यार करना आपको अपने आप से प्यार करना सिखाता है। आत्म प्रेम एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। ये एक सतत प्रयास है जो आपको अपने आप को और अधिक पूरी तरह से स्वीकार करने और प्यार करने में मदद करता है। अध्याय 3, अपने आप से प्यार कैसे करें? आत्म प्रेम एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। ये समय, अभ्यास और दृढ़ता लेता है, लेकिन यह एक यात्रा है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यहाँ कुछ चीजें हैं जो आप आत्म प्रेम विकसित करने के लिए कर सकते हैं। अपने आप को स्वीकार करें। आप जो है उसके लिए खुद को स्वीकार करें, अपनी खूबियों और कमियों के साथ। अपने आप से प्यार करें। अपने आप को वैसे ही प्यार करें जैसे आप किसी और से प्यार करते हैं। अपनी भावनाओं को महसूस करें और उनसे निपटें। अपने डर, चिंताओं और दर्द को महसूस करें और उनसे निपटने के स्वस्थ तरीके खोजें। अपने आप को देखभाल करें। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने आप से सकारात्मक रूप से बोलें। अपने आप को सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाले शब्द कहें। अपने आप को पुरस्कृत करें। अपने आप को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत करें। दूसरों से प्यार करें। दूसरों से प्यार करना आपको अपने आप से प्यार करना सिखाता है। अपने आप को समय दें। आत्म प्रेम एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। ये एक सतत प्रयास है जो आपको अपने आप को और अधिक पूरी तरह से स्वीकार करने और प्यार करने में मदद करता है। यहाँ कुछ और विशिष्ट गतिविधियां हैं जो आप आत्म प्रेम विकसित करने के लिए कर सकते हैं। एक कृतज्ञता पत्र लिखें। अपने जीवन में उन सभी चीजों के लिए लिखें जो आपके लिए आभारी है। अपनी पसंदीदा चीजों को करें। उन चीजों को करें जो आपको खुश और आनंदित महसूस कराती हैं। अपने आप को एक दिन का समय दें। अपने आप को पूरा ध्यान देने के लिए एक दिन का समय निकालें। अपने आप को एक उपहार दें। अपने आप को एक उपहार दें जो आपको पसंद है और जो आपको खुश करता है। अपने आप को एक सकारात्मक वाक्य कहें। अपने आप को एक सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाला वाक्य कहें, जैसे मैं प्यार के योग्य हूँ या मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। अपने आप को एक गले लगाओ। अपने आप को एक गले लगाओ और अपने आप को प्यार और समर्थन से भरें। आत्म प्रेम एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। ये एक सतत प्रयास है जो आपको अपने आप को और अधिक पूरी तरह से स्वीकार करने और प्यार करने में मदद करता है। अध्याय 4, अपने आप से प्यार करने के लिए चुनें। आत्म प्रेम एक चुनाव है। ये एक निर्णय है कि आप हर दिन अपने आप से करते हैं। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो आप अपने आप को स्वीकार करते हैं, आप अपने आप को देखभाल करते हैं और आप अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं। आप अपने आप को खुशी और आनंद के योग्य मानते हैं। लेकिन जब आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, तो आप अपने आप को अस्वीकार करते हैं, आप अपने आप को अनदेखा करते हैं और आप अपने आप को नीचा दिखाते हैं। आप अपने आप को दुख और पीड़ा के योग्य मानते हैं। आत्म प्रेम एक चुनाव है, लेकिन यह एक चुनाव है जो आप हर दिन करते हैं। जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करते हैं, तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखना शुरू कर देंगे। आप खुश और आनंदित महसूस करेंगे। आप अधिक सकारात्मक और आशावादी होंगे और आप दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाएंगे। तो अपने आप से प्यार करने का चुनाव करें। ये सबसे अच्छा चुनाव है जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं। यहाँ कुछ चीजें हैं जो आप अपने आप से प्यार करने के चुनाव को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। अपने आप को सकारात्मक रूप से बोलें।
अपने आप को सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाले शब्द कहें। अपने आप को पुरस्कृत करें। अपने आप को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत करें। अपने आप को देखभाल करें। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने आप को समय दें। अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करने और बयान करने में समय और प्रयास करें। दूसरों से प्यार करें। दूसरों से प्यार करना आपको अपने आप से प्यार करना सिखाता है। आत्म प्रेम एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। ये एक सतत प्रयास है जो आपको अपने आप को और अधिक पूरी तरह से स्वीकार करने और प्यार करने में मदद करता है। अध्याय 5, आत्म प्रेम का अभ्यास कैसे करें। आत्म प्रेम एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। ये समय, अभ्यास और दृढ़ता लेता है, लेकिन यह एक यात्रा है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यहाँ कुछ चीजें हैं जो आप आत्म प्रेम विकसित करने के लिए अभ्यास कर सकते हैं। अपने आप को स्वीकार करें। आप जो है उसके लिए खुद को स्वीकार करें, अपनी खूबियों और कमियों के साथ। ये एक कठिन काम हो सकता है, लेकिन यह आत्म प्रेम की यात्रा का पहला कदम है। अपने आप से प्यार करें। अपने आप को वैसे ही प्यार करें जैसे आप किसी और से प्यार करते हैं। अपने आप को देखभाल करें, अपने आप को प्रोत्साहित करें और अपने आप को सकारात्मक शब्द कहें। अपनी भावनाओं को महसूस करें और उनसे निपटें। अपने डर, चिंताओं और दर्द को महसूस करें और उनसे निपटने के स्वस्थ तरीके खोजें। अपने आप को उन भावनाओं से दूर न भगाएं। अपने आप को देखभाल करें। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ खाएं और व्यायाम करें। अपने आप से सकारात्मक रूप से बोलें। अपने आप को सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाले शब्द कहें। अपने आप को ईर्ष्या, निंदा या अपमान न करें। अपने आप को पुरस्कृत करें। अपने आप को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत करें। यह आपको अपने आप को और अधिक प्यार करने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरों से प्यार करें। दूसरों से प्यार करना आपको अपने आप से प्यार करना सिखाता है। दूसरों के लिए दयालु और करुणामय बने। अपने आप को समय दें। आत्म प्रेम एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। ये एक सतत प्रयास है जो आपको अपने आप को और अधिक पूरी तरह से स्वीकार करने और प्यार करने में मदद करता है। आत्म प्रेम एक कौशल है जिसे आप सीख सकते हैं और विकसित कर सकते हैं। ये एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, लेकिन यह एक यात्रा है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। अध्याय 6, आत्म प्रेम के लाभ। आत्म प्रेम एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको खुश और सफल जीवन जीने में मदद कर सकता है। यहाँ कुछ लाभ हैं जो आत्म प्रेम से मिलते हैं। खुशी और संतुष्टि। आत्म प्रेम आपको उन चीजों के लिए आभारी होने में मदद करता है जो आपके पास है और आपको खुशी और संतुष्टि का अनुभव कराता है। आत्म सम्मान और आत्मविश्वास। आत्म प्रेम आपको अपने आप को और आपके मूल्यों को स्वीकार करने में मदद करता है। यह आपको अपने आप में विश्वास करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तनाव और चिंता में कमी। आत्म प्रेम आपको अपने डर और चिंताओं को दूर करने में मदद करता है। यह आपको शांति और मानसिक स्पष्टता का अनुभव कराता है। बेहतर नींद। आत्म प्रेम आपको तनाव और चिंता से मुक्त रहने में मदद करता है, जिससे आपको बेहतर नींद आती है। अधिक ऊर्जा। आत्म प्रेम आपको अपने जीवन में अधिक उत्साह और ऊर्जा का अनुभव करने में मदद करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। आत्म प्रेम आपको चीजों के सकारात्मक पक्ष को देखने में मदद करता है। यह आपको जीवन में अधिक आशावादी और सकारात्मक महसूस कराता है। बेहतर निर्णय। आत्म प्रेम आपको अपने आप पर भरोसा करने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। अधिक प्रभावी संबंध। आत्म प्रेम आपको दूसरों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने में मदद करता है। यह आपको अधिक दयालु, करुणामय और समझदार बनने में मदद करता है। एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन। आत्म प्रेम आपको एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। यह आपको अपने आप को और आपके जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करने और प्यार करने में मदद करता है। आत्म प्रेम एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको एक बेहतर और अधिक खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकता है। यदि आप अपने आप से प्यार करना सीखते हैं, तो आप अपने जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखेंगे। अध्याय 7, आत्म प्रेम के तरीके। आत्म प्रेम एक कौशल है जिसे आप सीख सकते हैं और विकसित कर सकते हैं। ये एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, लेकिन यह एक यात्रा है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप आत्म प्रेम को विकसित कर सकते हैं। अपने आप को स्वीकार करें। आप जो है उसके लिए खुद को स्वीकार करें, अपनी खूबियों और कमियों के साथ। ये एक कठिन काम हो सकता है, लेकिन यह आत्म प्रेम की यात्रा का पहला कदम है। अपने आप से प्यार करें। अपने आप को वैसे ही प्यार करें जैसे आप किसी और से प्यार करते हैं।
अपने आप को देखभाल करें, अपने आप को प्रोत्साहित करें और अपने आप को सकारात्मक शब्द कहें। अपनी भावनाओं को महसूस करें और उनसे निपटें। अपने डर, चिंताओं और दर्द को महसूस करें और उनसे निपटने के स्वस्थ तरीके खोजें। अपने आप को उन भावनाओं से दूर न भगाएं। अपने आप को देखभाल करें। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ खाएं और व्यायाम करें। अपने आप से सकारात्मक रूप से बोलें। अपने आप को सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाले शब्द कहें। अपने आप को ईर्ष्या, निंदा या अपमान न करें। अपने आप को पुरस्कृत करें। अपने आप को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत करें। यह आपको अपने आप को और अधिक प्यार करने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरों से प्यार करें। दूसरों से प्यार करना आपको अपने आप से प्यार करना सिखाता है। दूसरों के लिए दयालु और करुणामय बने। अपने आप को समय दें। आत्म प्रेम एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। ये एक सतत प्रयास है जो आपको अपने आप को और अधिक पूरी तरह से स्वीकार करने और प्यार करने में मदद करता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि आत्म प्रेम एक निरंतर प्रक्रिया है। ये एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन अगर आप लगातार काम करते हैं तो आप अपने आप से प्यार करना सीख सकते हैं और एक खुश और सफल जीवन जी सकते हैं। अध्याय 8, आत्म प्रेम की चुनौतियां। आत्म प्रेम एक आसान यात्रा नहीं है। ये कई चुनौतियों से भरा हुआ है। कुछ सबसे आम चुनौतियां हैं। अपने आप को स्वीकार करना, ये सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। हम सभी में कुछ कमियां हैं और यह उन कमियों को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। अपने आप से प्यार करना, अपने आप से प्यार करना भी एक चुनौती हो सकती है। हम अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करते हैं और हम कभी भी अच्छा नहीं लगते हैं। अपनी भावनाओं को महसूस करना और उनसे निपटना, ये भी एक चुनौती हो सकती है। हम अक्सर अपनी भावनाओं को दबाने या उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह उन भावनाओं को अनदेखा करने से बेहतर है। अपने आप को देखभाल करना, ये भी एक चुनौती हो सकती है। हम अक्सर अपने आप को दूसरों की देखभाल करने में व्यस्त रखते हैं और हम अपने लिए समय नहीं निकालते हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को देखभाल करें। अपने आप से सकारात्मक रूप से बोलना, ये भी एक चुनौती हो सकती है। हम अक्सर खुद को नकारात्मक रूप से बोलते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप से सकारात्मक रूप से बोलें। अपने आप को पुरस्कृत करना, ये भी एक चुनौती हो सकती है। हम अक्सर अपने आप को पुरस्कृत नहीं करते हैं, भले ही हम कुछ अच्छा करते हो। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को पुरस्कृत करें। दूसरों से प्यार करना, ये भी एक चुनौती हो सकती है। हम अक्सर दूसरों से प्यार करना सीखते हैं, लेकिन हम अपने आप से प्यार करना नहीं सीखते हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों से प्यार करें, क्योंकि ये हमें अपने आप से प्यार करना सिखाता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि आत्म प्रेम एक निरंतर प्रक्रिया है। ये एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन अगर आप लगातार काम करते हैं तो आप अपने आप से प्यार करना सीख सकते हैं और एक खुश और सफल जीवन जी सकते हैं। अध्याय 9, आत्म प्रेम के लाभ। आत्म प्रेम एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको खुश और सफल जीवन जीने में मदद कर सकता है। यहाँ कुछ लाभ हैं जो आत्म प्रेम से मिलते हैं। खुशी और संतुष्टि। आत्म प्रेम आपको उन चीजों के लिए आभारी होने में मदद करता है जो आपके पास है और आपको खुशी और संतुष्टि का अनुभव कराता है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। आत्म प्रेम आपको अपने आप को और आपके मूल्यों को स्वीकार करने में मदद करता है। यह आपको अपने आप में विश्वास करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तनाव और चिंता में कमी। आत्म प्रेम आपको अपने डर और चिंताओं को दूर करने में मदद करता है। यह आपको शांति और मानसिक स्पष्टता का अनुभव कराता है। बेहतर नींद। आत्म प्रेम आपको तनाव और चिंता से मुक्त रहने में मदद करता है, जिससे आपको बेहतर नींद आती है। अधिक ऊर्जा। आत्म प्रेम आपको अपने जीवन में अधिक उत्साह और ऊर्जा का अनुभव करने में मदद करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। आत्म प्रेम आपको चीजों के सकारात्मक पक्ष को देखने में मदद करता है। यह आपको जीवन में अधिक आशावादी और सकारात्मक महसूस कराता है। बेहतर निर्णय। आत्म प्रेम आपको अपने आप पर भरोसा करने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। अधिक प्रभावी संबंध। आत्म प्रेम आपको दूसरों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने में मदद करता है। यह आपको अधिक दयालु, करुणामय और समझदार बनने में मदद करता है। एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन। आत्म प्रेम आपको एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। यह आपको अपने आप को और आपके जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करने और प्यार करने में मदद करता है। आत्म प्रेम एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको एक बेहतर और अधिक खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकता है। यदि आप अपने आप से प्यार करना सीखते हैं
तो आप अपने जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखेंगे। अध्याय 10, आत्म प्रेम का अभ्यास कैसे करें। आत्म प्रेम एक कौशल है जिसे आप सीख सकते हैं और विकसित कर सकते हैं। ये एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, लेकिन यह एक यात्रा है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप आत्म प्रेम को विकसित कर सकते हैं। अपने आप को स्वीकार करें। आप जो है उसके लिए खुद को स्वीकार करें, अपनी खूबियों और कमियों के साथ। ये एक कठिन काम हो सकता है, लेकिन यह आत्म प्रेम की यात्रा का पहला कदम है। अपने आप से प्यार करें। अपने आप को वैसे ही प्यार करें जैसे आप किसी और से प्यार करते हैं। अपने आप को देखभाल करें, अपने आप को प्रोत्साहित करें और अपने आप को सकारात्मक शब्द कहें। अपनी भावनाओं को महसूस करें और उनसे निपटें। अपने डर, चिंताओं और दर्द को महसूस करें और उनसे निपटने के स्वस्थ तरीके खोजें। अपने आप को उन भावनाओं से दूर न भगाएं। अपने आप को देखभाल करें। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ खाएं और व्यायाम करें। अपने आप से सकारात्मक रूप से बोलें। अपने आप को सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाले शब्द कहें। अपने आप को ईर्ष्या, निंदा या अपमान न करें। अपने आप को पुरस्कृत करें। अपने आप को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत करें। यह आपको अपने आप को और अधिक प्यार करने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरों से प्यार करें। दूसरों से प्यार करना आपको अपने आप से प्यार करना सिखाता है। दूसरों के लिए दयालु और करुणामय बने। अपने आप को समय दें। आत्म प्रेम एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। ये एक सतत प्रयास है जो आपको अपने आप को और अधिक पूरी तरह से स्वीकार करने और प्यार करने में मदद करता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि आत्म प्रेम एक निरंतर प्रक्रिया है। ये एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन अगर आप लगातार काम करते हैं तो आप अपने आप से प्यार करना सीख सकते हैं और एक खुश और सफल जीवन जी सकते हैं। आत्म प्रेम का अभ्यास करने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। अपने आप को गले लगाओ। अपने आप को गले लगाओ और अपने आप को प्यार और समर्थन से भरें। अपने आप को एक उपहार दें। अपने आप को एक उपहार दें जो आपको पसंद है और जो आपको खुश करता है। अपने आप को कुछ समय दें। अपने आप को पूरा ध्यान देने के लिए एक दिन का समय निकालें। अपने आप को सराहें। अपने आप को उन सभी चीजों के लिए सराहें जो आप करते हैं और जो आप हैं। अपने आप को माफ करें। हम सभी लोग हैं और हम सभी गलतियां करते हैं। अपने आप को माफ करें और आगे बढ़ें। अपने आप को एक अच्छा संदेश लिखें। अपने आप को एक अच्छा संदेश लिखें जो आपको प्रोत्साहित और प्रेरित करे। अपने आप को सकारात्मक विचारों के साथ भरें। अपने आप को सकारात्मक विचारों के साथ भरें, जैसे मैं प्यार के योग्य हूँ या मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। अपने आप को प्यार और समर्थन से घेरें। अपने आप को प्यार और समर्थन से घेरें, जैसे कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना या एक आत्म विकास समूह में शामिल होना। आत्म प्रेम एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। ये एक निरंतर प्रयास है जो आपको अपने आप को और अधिक पूरी तरह से स्वीकार करने और प्यार करने में मदद करता है। अध्याय 11, आत्म प्रेम की चुनौतियों का सामना कैसे करें। आत्म प्रेम एक आसान यात्रा नहीं है। ये कई चुनौतियों से भरा हुआ है। कुछ सबसे आम चुनौतियां हैं। अपने आप को स्वीकार करना, ये सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। हम सभी में कुछ कमियां हैं और यह उन कमियों को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। अपने आप से प्यार करना, अपने आप से प्यार करना भी एक चुनौती हो सकती है। हम अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करते हैं और हम कभी भी अच्छा नहीं लगते हैं। अपनी भावनाओं को महसूस करना और उनसे निपटना, ये भी एक चुनौती हो सकती है। हम अक्सर अपनी भावनाओं को दबाने या उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह उन भावनाओं को अनदेखा करने से बेहतर है। अपने आप को देखभाल करना, यह भी एक चुनौती हो सकती है। हम अक्सर अपने आप को दूसरों की देखभाल करने में व्यस्त रखते हैं और हम अपने लिए समय नहीं निकालते हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को देखभाल करें। अपने आप से सकारात्मक रूप से बोलना, यह भी एक चुनौती हो सकती है। हम अक्सर खुद को नकारात्मक रूप से बोलते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप से सकारात्मक रूप से बोलें। अपने आप को पुरस्कृत करना, यह भी एक चुनौती हो सकती है। हम अक्सर अपने आप को पुरस्कृत नहीं करते हैं, भले ही हम कुछ अच्छा करते हो। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को पुरस्कृत करें। दूसरों से प्यार करना, यह भी एक चुनौती हो सकती है। हम अक्सर दूसरों से प्यार करना सीखते हैं, लेकिन हम अपने आप से प्यार करना नहीं सीखते हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों से प्यार करें, क्योंकि यह हमें अपने आप से प्यार करना सिखाता है।
ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि आत्म प्रेम एक निरंतर प्रक्रिया है। ये एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन अगर आप लगातार काम करते हैं तो आप अपने आप से प्यार करना सीख सकते हैं और एक खुश और सफल जीवन जी सकते हैं। यहाँ हिंदी में आत्म प्रेम की चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपने आप पर धैर्य रखें। आत्म प्रेम एक यात्रा है, मंजिल नहीं। खुद से प्यार करना सीखने में समय और मेहनत लगती है। खुद के लिए दयालु रहें। अपने आप से वैसे ही बात करें जैसे आप किसी मित्र से बात करते हैं। सहयोगी और समझदार बने। अपनी ताकत पर ध्यान दें। हर किसी में ताकत और कमजोरियां होती है। अपनी ताकत पर ध्यान दें और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। रातों रात अपने बारे में सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। अपने लिए छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो सहायता लें। यदि आप खुद से प्यार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो किसी चिकित्सक या परामर्शदाता से मदद लेने से न डरें। आप तन्हा नहीं हैं, याद रखें। बहुत से लोग आत्म प्रेम से संघर्ष करते हैं, लेकिन खुद से प्यार करना सीखना संभव है और यह इसके लायक है। अध्याय 12, आत्म प्रेम के लिए एक योजना। आत्म प्रेम एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। ये एक सतत प्रयास है जो आपको अपने आप को और अधिक पूरी तरह से स्वीकार करने और प्यार करने में मदद करता है। यहाँ एक योजना है जो आपको आत्म प्रेम के अपने सफर में मदद कर सकती है। अपने आप को स्वीकार करें। आप जो है उसके लिए खुद को स्वीकार करें, अपनी खूबियों और कमियों के साथ। ये एक कठिन काम हो सकता है, लेकिन यह आत्म प्रेम की यात्रा का पहला कदम है। अपने आप को प्यार करें। अपने आप को वैसे ही प्यार करें जैसे आप किसी और से प्यार करते हैं। अपने आप को देखभाल करें, अपने आप को प्रोत्साहित करें और अपने आप को सकारात्मक शब्द कहें। अपनी भावनाओं को महसूस करें और उनसे निपटें। अपने डर, चिंताओं और दर्द को महसूस करें और उनसे निपटने के स्वस्थ तरीके खोजें। अपने आप को उन भावनाओं से दूर न भगाएं। अपने आप को देखभाल करें। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ खाएं और व्यायाम करें। अपने आप से सकारात्मक रूप से बोलें। अपने आप को सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाले शब्द कहें। अपने आप को ईर्ष्या, निंदा या अपमान न करें। अपने आप को पुरस्कृत करें। अपने आप को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत करें। यह आपको अपने आप को और अधिक प्यार करने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरों से प्यार करें। दूसरों से प्यार करना आपको अपने आप से प्यार करना सिखाता है। दूसरों के लिए दयालु और करुणामय बने। अपने आप को समय दें। आत्म प्रेम एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। ये एक सतत प्रयास है जो आपको अपने आप को और अधिक पूरी तरह से स्वीकार करने और प्यार करने में मदद करता है। यह योजना एक शुरुआत है। आप इसे अपने लिए काम करने के लिए अनुकूल कर सकते हैं। याद रखें, आत्म प्रेम एक निरंतर प्रक्रिया है। ये एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन अगर आप लगातार काम करते हैं तो आप अपने आप से प्यार करना सीख सकते हैं और एक खुश और सफल जीवन जी सकते हैं। अध्याय 13, आत्म प्रेम का महत्व। आत्म प्रेम एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको खुश और सफल जीवन जीने में मदद कर सकता है। यहाँ कुछ लाभ हैं जो आत्म प्रेम से मिलते हैं। खुशी और संतुष्टि। आत्म प्रेम आपको उन चीजों के लिए आभारी होने में मदद करता है जो आपके पास है और आपको खुशी और संतुष्टि का अनुभव कराता है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। आत्म प्रेम आपको अपने आप को और आपके मूल्यों को स्वीकार करने में मदद करता है। यह आपको अपने आप में विश्वास करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तनाव और चिंता में कमी। आत्म प्रेम आपको अपने डर और चिंताओं को दूर करने में मदद करता है। यह आपको शांति और मानसिक स्पष्टता का अनुभव कराता है। बेहतर नींद। आत्म प्रेम आपको तनाव और चिंता से मुक्त रहने में मदद करता है, जिससे आपको बेहतर नींद आती है। अधिक ऊर्जा। आत्म प्रेम आपको अपने जीवन में अधिक उत्साह और ऊर्जा का अनुभव करने में मदद करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। आत्म प्रेम आपको चीजों के सकारात्मक पक्ष को देखने में मदद करता है। यह आपको जीवन में अधिक आशावादी और सकारात्मक महसूस कराता है। बेहतर निर्णय। आत्म प्रेम आपको अपने आप पर भरोसा करने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। अधिक प्रभावी संबंध। आत्म प्रेम आपको दूसरों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने में मदद करता है। यह आपको अधिक दयालु, करुणामय और समझदार बनने में मदद करता है। एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन। आत्म प्रेम आपको एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। यह आपको अपने आप को और आपके जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करने और प्यार करने में मदद करता है। आत्म प्रेम एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको एक बेहतर और अधिक खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकता है।
यदि आप अपने आप से प्यार करना सीखते हैं तो आप अपने जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखेंगे। अंत। चारा। एक महिला जो कई सालों से कम आत्मसम्मान से लड़ रही है, हमेशा दूसरों से खुद की तुलना करती रही है और महसूस करती थी कि वह कभी भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन अपने आप से प्यार करें जैसे कि आपका जीवन उस पर निर्भर करता है। पुस्तक को पढ़ने के बाद वह ये महसूस करना शुरू करती है कि उसे अपने आप से प्यार करना शुरू करना है जो वह है। चारा छोटी छोटी बातों से शुरू करके अपनी आत्मसम्मान में सुधार करना शुरू करती है। वह आत्मदया का अभ्यास करके और खुद के प्रति दयालु होकर शुरू करती है। वह अपने गुणों और उपलब्धियों पर भी ध्यान देना शुरू करती है। जैसे जैसे वह आत्म प्रेम का अभ्यास करती जाती है, वह अपने आप और अपने जीवन के बारे में बेहतर महसूस करने लगती है। एक दिन सारा सड़क पर चल रही थी जब उसने एक महिला को रोते हुए देखा। चारा रुककर महिला से बात करती है और जानती है कि वह अपने बारे में बुरा महसूस कर रही है। चारा अपनी कहानी महिला के साथ साझा करती है और उसे बताती है कि कैसे उसने अपने आप से प्यार करना सीखा है। महिला सारा की कहानी से प्रेरित होती है और खुद आत्म प्रेम का अभ्यास करने का फैसला करती है। चारा की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सभी अपने आप से प्यार करने की शक्ति रखते हैं। ये रातों रात नहीं होता है, लेकिन यह एक यात्रा है जो इसके लायक है। अगर आप कम आत्मसम्मान से लड़ रहे हैं, तो मैं आपको अपने आप से प्यार करें जैसे कि आपका जीवन उस पर निर्भर करता है पुस्तक का एक प्रति उठाने और अपने स्वयं के आत्म प्रेम की यात्रा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। यहाँ पुस्तक के लिए कुछ अन्य रचनात्मक और अनूठे अंत है। नायक को एहसास होता है कि उसे प्यार पाने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। वह जिस तरह का है वह बिल्कुल सही है। नायक ऐसे समुदाय को पाता है जो उसे उसी तरह से प्यार और स्वीकार करता है जैसे वह है। नायक दूसरों के साथ अपने रिश्तों के माध्यम से खुद से प्यार करना सीखता है। नायक अपने रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति के माध्यम से खुद से प्यार करना सीखता है। पुस्तक का अंत अंततः लेखक पर निर्भर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसने आपको एक रचनात्मक और अनूठे अंत के लिए कुछ विचार दिए हैं।